वेलकम टू अवर चैनल ऑफ श्री कोचिंग क्लासेस। चलो तो आपके लिए 8th स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर 14 मेजरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, इसका लेक्चर 2 मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो लेक्चर 1 में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। एक छोटी सी टॉपिक बचे वो हम लोग लेक्चर 2 में देख लेते हैं। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये कैलोरीमीटर। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि टेम्परेचर हम लोग किसके लिए यूज कर थर्मामीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। थर्मामीटर हम लोग टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो एक कैलोरीमीटर ये भी एक अरेंजमेंट है जो भी टेम्परेचर वो मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कैलोरीमीटर क्या है। देखो थर्मोमीटर भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एंड कैलोरीमीटर भी। बस ओनली डिफरेंस क्या है कहाँ पे है कि कैलोरीमीटर जो भी है इट इज यूज टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कितना हीट कंटेंट है वो मेजर करने के लिए हम लोग कैलोरीमीटर यूज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर हम लोग मेजर कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है। एंड ये कैलोरीमीटर जो है ना, जो थर्माफ्लॉक्स कैसे काम करता है ना, कि वो क्या करता है, वो इंसुलेटेड होता है एंड वो क्या करता है टू मेंटेन द टेम्परेचर। अगर जो भी टेम्परेचर है वो उसको मेंटेन करता है। तो ये भी वैसे ही काम करता है हमारा कैलोरीमीटर। सो कैलोरीमीटर इट हैज 2 वेसल्स। यहाँ पे 2 वेसल्स होते हैं, एक इनर वेसल होता है एंड एक आउटर वेसल होता है। एंड यहाँ पे जो इनर वेसल्स एंड आउटर वेसल्स होते हैं ना, तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर फ्रॉम इनर वेसल टू आउटर वेसल एंड आउटर वेसल टू इनर वेसल। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखो। एंड यहाँ पे क्या है, जो हमारा इनर वेसल है ना वो पूरा थर्मली आइसोलेटेड होता है हमारे सराउंडिंग से, इसलिए वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करता है। एंड जो भी हमारे इनर वेसल है वो कॉपर से बना हुआ होता है। एंड यहाँ पे थर्मोमीटर भी यूज किया है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। आप पेज नंबर 100 पे पीछे डायग्राम देख सकते हो। डायग्राम में आपको दिया हुआ है कि इनर वेसल्स है यानी आउटर वेसल्स है एंड इनर वेसल एंड आउटर वेसल के बीच में एयर कैविटी है। एयर कैविटी हम लोगों ने टू मेंटेन द टेम्परेचर के लिए यूज किया है। यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस लीड भी है एंड यहाँ पे स्टीरर दिया हुआ है फॉर स्टीयरिंग द लिक्विड इन द कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में जो भी लिक्विड है उसको स्टीयर करने के लिए यहाँ पे स्टीयरिंग करने के लिए स्टीयर यूज किया है। एंड यहाँ पे देखो इनर एंड आउटर वेसल के बीच में एक एयर कैविटी है एंड यहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है, वहाँ पे वाटर है एंड जो भी वाटर है वहाँ पे वाटर एट ए फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इनसाइड द कैलोरीमीटर। इनसाइड से कैलोरीमीटर में जो भी वाटर है ना उसका एक फिक्स टेम्परेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी इनर वेसल का जो भी टेम्परेचर है एंड जो भी वहाँ पे वाटर है ना, इनर वेसल का टेम्परेचर एंड वाटर का टेम्परेचर है ये यहाँ पे सेम रहेगा। एंड क्या होगा, जब भी हम लोग व्हेन ए हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन ए वाटर, जो कैलोरीमीटर के इनसाइड वेसल में जो भी वाटर है एंड उस वाटर में हम लोग जब हॉट ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे तो वो क्या करेगा, हीट एक्सचेंज करेगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वाटर। कैसे हीट एक्सचेंज करेगा, अगर मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने वो वाटर के अंदर डाल दिया और वाटर का टेम्परेचर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट वो लो है, तो वो वाटर क्या कर लेगा, जो भी ऑब्जेक्ट का हीट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, खींच लेगा, अपना टेम्परेचर वो वाटर को दे देगा। एंड अगर इसका अपोजिट, अगर हम लोग कोल्ड ऑब्जेक्ट वो वाटर में डाल रहे हैं और वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है, देन वो क्या करेगा कि जो वाटर जो अपना टेम्परेचर है वो ऑब्जेक्ट को दे देगा, अपना टेम्परेचर वो उसको लॉस कर देगा। उसी को हम लोग बोलते हैं हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द वाटर एंड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से वो अपना हीट एक्सचेंज करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैलोरीमीटर एंड जो भी हमारा इनसाइड वाटर है यहाँ पे सबका सेम टेम्परेचर होता है। एंड हमारा जो कैलोरीमीटर होता है वो थर्मली आइसोलेटेड होता है हमारे सराउंडिंग से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि द टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे QO है ना, Q हमारा क्या है, ये हीट है ना। Q के सफिक्स में मैंने O लिखा है, जब नीचे लिखते हैं हम लोग उसको सफिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा QO जो है ना ये हमारा टोटल हीट है एंड टोटल हीट लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द total heat absorbed by the calorimeter plus total heat absorbed by the water, where QC is total heat of calorimeter and QW is total heat of water। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलो आगे इसका एक बेसिक फॉर्मूला है वो मैं आपको यहाँ पे करा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा था कि टोटल हीट लॉस बाय द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू द टोटल हीट ऑफ द कैलोरीमीटर प्लस टोटल हीट ऑफ द वाटर जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम लोग लेट्स सपोज कंसिडर करते हैं। ठीक है, डेल्टा टी, हमारा डेल्टा टी यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी इज नथिंग बट द टेम्परेचर डिफरेंस।
अभी ये डेल्टा टी जो है ये टेम्परेचर अकेला नहीं है, साथ में क्या है टेम्परेचर डिफरेंस है। तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहाँ पे टू टर्म्स आएगी हमारे, क्या आएगी, एक इनिशियल टेम्परेचर आएगा एंड सेकेंड में हमारा फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो इनिशियल टेम्परेचर को हम लोग टी आई लिखते हैं, टी आई हमारा इनिशियल टेम्परेचर हो गया एंड टी एफ विल बी द फाइनल टेम्परेचर। ठीक है। सो यहाँ पे देखो डेल्टा टी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस है, टी आई यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर एंड टी एफ ये जो हमारा है फाइनल टेम्परेचर है। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो भी हमारा क्यू ओ क्यू सी एंड ये जो क्यू डब्ल्यू है ना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड ऑन द मास, स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमारा क्यू सी क्यू डब्ल्यू एंड क्यू ओ ये डिपेंड है। एंड जो हमारा जो भी स्पेसिफिक हीट है, जो भी मटेरियल का स्पेसिफिक हीट है ऑफ द कैलोरीमीटर का एंड वाटर एंड ऑब्जेक्ट का, वो हमारा होगा सी 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 डब्ल्यू एंड सी सी रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये मैं इसको इरेज कर देती हूँ, सिर्फ पहला फॉर्मूला लग देती हूँ, इसका हम लोगों को यूज आएगा और ठीक है क्यू ओ। तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा क्यू क्या है, क्यू इक्वल्स टू एम इंटू डेल्टा टी इंटू सी। तो ये हमारा क्यू क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट। एम स्टैंड फॉर, एम हमारा क्या है, मास है, डेल्टा टी हमारा क्या है, टेम्परेचर है एंड सी इज द स्पेसिफिक हीट। ये हम लोगों ने देखा है लास्ट लेक्चर में। तो ये यहाँ पे मैं ओ लगा देती हूँ। तो ओ लगा दिया तो ये क्या हो गया, टोटल हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट का हीट हो गया, इसलिए ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास होगा, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिफरेंस होगा एंड यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिक हीट होगा। सिमिलरली फॉर क्यू सी हमारा क्या है, स्पेसिफिक हीट। तो सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ पे चेंजेस क्या होगा, ये मास, किसका मास होगा, कैलोरीमीटर का मास होगा, ये टेम्परेचर किसका होगा, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर होगा एंड ये यहाँ पे जो भी कैलोरीमीटर ये किसका होगा, ये कैलोरीमीटर का होगा। ठीक है। देन लास्ट वन हमारा है क्यू डब्ल्यू यहाँ पे क्या होगा हमारा, एम डब्ल्यू। ये क्या होगा, वाटर का मास होगा, ये वाटर का टेम्परेचर होगा एंड ये वाटर का कैलोरीमीटर होगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आए। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल बी इक्वल्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ऑफ द कैलोरीमीटर प्लस टोटल अमाउंट ऑफ हीट, वाटर का जो भी हीट है। तो देयरफॉर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये इक्वेशन फॉर्म में सिंपल है। ये क्यू ऑब्जेक्ट में इसका वैल्यू पुटअप करना है, कैलोरीमीटर में इसका वैल्यू पुटअप करना है, वाटर में इसका वैल्यू पुटअप करना है। देयरफॉर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड हमारा जो भी कैलोरीमीटर है विल बी इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी सी 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 प्लस एम डब्ल्यू प्लस डेल्टा टी डब्ल्यू एंड सी डब्ल्यू। ये हमारा हो गया कैलोरीमीटर का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया लास्ट इक्वेशन। सो देयरफॉर हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन मेजर ऑल द मासेस एंड टेम्परेचर। विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जितने भी हमारे पास मासेस है, टेम्परेचर है, हम लोग को यूज कर सकते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो भी स्पेसिफिक हीट है मटेरियल का ऑफ द कैलोरीमीटर वो क्या होता है हमारा कॉपर एंड दैट ऑफ वाटर। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ यूजिंग दिस फार्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम लोग स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं, टेम्परेचर भी निकाल सकते हैं एंड जो भी इसका डिटेल्स है वो आपको हायर स्टैंडर्ड में है। तो ये हमारा यहाँ तक ही है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों इस चैप्टर में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है, रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। थैंक यू।